हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पूनम 90 में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम बार बार आपका पेट टाइट क्यों होता है, पीरियड जैसा दर्द क्यों होता है। किसी को ये 1 से 2 मिनट, किसी को 15-20 मिनट, किसी को 1 से 2 घंटे भी हो सकता है। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या अंतर होता है और इनका क्या सॉल्यूशन है, तो चलिए देखते हैं। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है, पेट टाइट होने लगता है। ये नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में गर्भ धीरे धीरे बढ़ता है और गर्भाशय फैलता है और बढ़ता है। इस समय आपका पेट टाइट होता है। अगर आपका पेट भी टाइट है और साथ ही दर्द भी है तो आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। ये अक्सर 12 सप्ताह से पहले महसूस हो सकता है। कई बार तो अबॉर्शन के बारे में आपको पता भी नहीं चलता है। आपको गर्भपात के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे पेट का टाइट होना, पेट में ऐंठन होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन होना, स्पॉटिंग होना यानी ब्लीडिंग होना, वजाइना से तरल पदार्थ का निकलना। क्या कारण होते हैं अबॉर्शन के? भ्रूण के साथ जेनेटिक समस्याएं हो सकती हैं, डायबिटीज संक्रमण, थायराइड हो सकता है। पेट में गैस या कब्ज की समस्या होने पर भी पेट टाइट हो सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भ्रूण के बढ़ने से यूट्रस बढ़ता है। ऐसे में लिगामेंट और टिश्यू में खिंचाव होता है, जिससे पेट में ऐंठन और दर्द हो सकता है। पेट टाइट महसूस हो सकता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर में पेट टाइट होने का मुख्य कारण होता है यूट्रस का आकार का बढ़ना। दूसरी तिमाही में पेट टाइट होना या पेट में दर्द होना समय से पहले डिलीवरी का भी साइन होता है। तीसरी तिमाही में पेट टाइट होना और दर्द होना प्रसव का साइन हो सकता है। लेबर पेन हो सकता है। यह दर्द लगातार होता है, तेज होता है। इसके अलावा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन की समस्या भी हो सकती है। इसे फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। इसमें दर्द लेबर पेन की तरह ही होता है, लेकिन अलग होता है। जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तभी से आपकी बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस में बार बार फॉल्स पेन आते हैं। डिलीवरी के टाइम इसी तरह का दर्द होता है और आपका शरीर दर्द सहने को धीरे धीरे तैयार होता है। आपको पीरियड क्रैम्प जैसा महसूस हो सकता है। फेल्स लेबर पेन होता है। आपका पेट कड़क होता है, थोड़ी देर बाद सही हो जाता है। किसी महिला को 1 से 2 मिनट में सही हो जाता है, किसी को 10-15 मिनट लगते हैं तो किसी को 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं दर्द ठीक होने में। ज़्यादा देर तक कम ही होता है। पेन अक्सर 1-2 मिनट या 10-5 मिनट के अंदर दर्द सही हो जाता है, जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो। फॉल्स लेबर पेन का सीधा सा सॉल्यूशन है कि आपको पेन आ रहा है, यदि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं या टहलने लग जाएं। यदि फेल्स पेन है तो वो सही हो जाएगा पोजीशन चेंज करने से। ये 7 महीने से स्टार्ट हो जाता है। 8वें महीने में ये थोड़ा बढ़ जाता है और 9वें महीने में रिपीट होने लग जाता है बार बार। कुछ महिलाओं को 9वें महीने से ही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फेल्स लेबर पेन ठीक हो जाता है। लेकिन फेल्स लेबर पेन अनिश्चित होते हैं, अनियमित होते हैं, जिस वजह से गर्भाशय में संकुचन और शिथिलन होता है। लेकिन इसके कारण इंटरनल ओस खुलता नहीं है, बंद ही रहता है। ये पेट के निचले हिस्से से शुरू होता है और टाइट होता है। लेकिन जो आपका ट्रू लेबर पेन होता है वो नियमित अंतराल पर होता है और तीव्रता बढ़ती जाती है। संकुचन के दौरान गर्भाशय छूने पर कड़ा महसूस होता है। ट्रू लेबर पेन यदि 1 घंटे में 5 बार आता है तो वो बंद नहीं होगा। समय का जो अंतराल है वो कम होता जाएगा और दर्द की गति बढ़ती जाएगी। लेकिन फेल्स लेबर पेन में आपका दर्द सही हो जाता है, कभी 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में, कभी 1 दिन में, ऐसे ही आता है। और ना ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है, ना डिलीवरी होती है। जबकि ट्रू लेबर पेन में बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है और आपकी डिलीवरी भी होकर ही रहती है। ये कमर के दर्द से स्टार्ट होता है और पेट की तरफ आता है। आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है धीरे धीरे करके और पूरे पेट में होता है। पेट टाइट हो जाता है। आपका लेबर पेन जो है वो रुक रुक के होता है, लगातार नहीं होता है। इससे आप अंतर कर सकती हैं।
आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, बेचैनी है या सांस लेने में दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपका जो गर्भावस्था में जो पेट टाइट होता है, जो कड़क होता है, उसे आप काफ़ी हद तक सही कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सही कर सकते हैं। एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक आपको नहीं बैठना है, आपको पोजीशन चेंज करते रहना है। पेट की हल्की-हल्की सिकाई करने से भी काफ़ी हद तक आपका जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम हो जाता है। ज़्यादा गर्म सिकाई आपको नहीं करनी है, ज़्यादा गर्म से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप गुनगुने पानी से नहा सकती हैं, हॉट शावर ले सकती हैं, मसल की मालिश कर सकती हैं। समय-समय पर आपको पानी पीते रहना है। गर्भावस्था के समय आपको पेशाब को रोकना नहीं है। जब भी आपको यूरिन की इच्छा हो रही है, आपको तुरंत जाना है। आपको ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, हो सके तो नॉर्मल पानी ही पीना है। यानी जब भी आपको प्यास लगती है तो आपको पानी ज़रूर पीना है, आपको पानी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक आराम मिलता है, आपका पेट नरम हो जाता है, ढीला हो जाता है। कब्ज होने से, पाचन से जुड़ी समस्या होने पर भी आपका पेट टाइट रहता है। ऐसे समय में आपको फाइबर से भरपूर भोजन करना है। इसके लिए आपको फल, सलाद, गाजर, चुकंदर, छिलके वाली मूंग की दाल हो गई, साबुत अनाज हो गया, ये सब खा सकते हैं। पालक भी कब्ज से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है। आपको बिस्तर से धीरे-धीरे उठना है, तेज़ी से नहीं उठना है, आपको धीरे-धीरे बैठना है। इसके बाद भी आपका पेट टाइट रहता है तो दर्द और ऐंठन ठीक नहीं होती है और लंबे समय तक रहता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कुछ केसेस में पेट टाइट होना गर्भपात या समय से पहले डिलीवरी का भी साइन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।